जानवर अपने साथियों को अंतिम संस्कार कैसे करते हैं? दोस्तों, आपने अपने जीवन में सैकड़ों जानवरों को देखा होगा। इन जानवरों के बारे में कई बातें आप जानते भी होंगे, लेकिन एक बात है जो निश्चित तौर पर आप नहीं जानते होंगे। क्या आपने कभी देखा है कि अपने साथी के मरने के बाद जानवर क्या करते हैं? जानवरों में इमोशन होता है या नहीं, इस बात पर लोगों की अलग अलग राय है, और लोगों की राय भी सभी जानवरों के लिए अलग अलग है। भले ही लोगों की राय कुछ भी हो, लेकिन कुछ वीडियोस ऐसे हैं जिन्हें देख आप जरूर उनके इमोशन को महसूस कर सकते हैं। इन वीडियोस में आप देख सकते हैं कि अपने साथी के मरने के बाद दूसरे जानवरों का क्या रिएक्शन होता है। वीडियो आगे देखने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 7. क्रोज। जब किसी कौवे की मौत होती है तो दूसरे कौवे क्या करते हैं, ये जानने के लिए रिसर्चर केली स्विफ्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। केली हर दिन एक जगह पर जाकर कौवे को खाना खिलाती थी। एक दिन कायली ने अपना हुलिया चेंज करके हॉरर लुक अपनाया और हाथ में मरे हुए कौवे को लेकर कौवे के पास जाने का फैसला किया। कायली को इस हुलिये में देख कौवे डर गए। कौवे ने शोर मचाना शुरू किया और आसपास के सभी कौवे उड़ते हुए कायली के ऊपर मंडराने लगे और जोर जोर से शोर मचाने लगे। अगले दिन जब कायली नॉर्मल हुलिये में गई तो कौवे तो उनके पास आए, पर पिछली बार के मुकाबले थोड़ा डरे हुए थे। कायली दोबारा जब हॉरर हुलिये में गई तो फिर कौवे उनके पास नहीं आए। इस एक्सपेरिमेंट से ये साबित हुआ कि न सिर्फ कौवे अपने साथी के मरने का शोक मनाते हैं, बल्कि आने वाले खतरों से भी साथी को आगाह करते हैं। 6. लंगूर मंकीज। लंगूर बंदर के साथ किए गए इस एक्सपेरिमेंट ने हर किसी को हैरान किया है। अपने साथी के मरने के बाद लंगूर कैसे बिहेव करते हैं, ये देखने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। इस एक्सपेरिमेंट में लंगूर के झुंड के बीच एक छोटे रोबोटिक लंगूर को रखा गया। इस रोबोटिक लंगूर की आंखों में कैमरे लगाए गए ताकि सब कुछ रिकॉर्ड हो सके। एक लंगूर ने इस रोबोटिक लंगूर को उठाया और पेड़ पर जाकर बैठ गया। अचानक रोबोटिक लंगूर उसके हाथों से नीचे गिर गया। वो तुरंत ही नीचे गया और जब उसे लगा कि उसने इस छोटे से लंगूर की जान ले ली है, तो उसने उसे अपने हाथों में उठाया, गले लगाने के बाद उसे जमीन पर लेटा दिया। उस बंदर के बिहेवियर से ऐसा लग रहा था जैसे वो गिल्ट फील कर रहा हो। दूसरे बंदर भी वहां पर आ गए और एक दूसरे के पास बैठकर गले लगाने लगे। यह नजारा बिल्कुल ऐसा ही था जैसे किसी इंसान के फ्यूनरल के समय होता है। 5. चिंपैंजीज। जाम्बिया में रिसर्चर का एक ग्रुप काम कर रहा था। तभी उनकी नजर चिंपैंजी के झुंड पर पड़ी। जिस जगह पर रिसर्चर का काम चल रहा था, उसी जगह पर लगभग 40 से 45 चिंपैंजीज रहते थे। उसी जगह पर एक चिंपैंजी की मौत हो गई। चिंपैंजी की डेड बॉडी को देखकर कुछ ही मिनट में दूसरे सभी चिंपैंजी उसके पास आ गए। कई मिनट तक सभी चुपचाप वहीं पर खड़े रहे, जैसे शोक मना रहे हों। इनमें से 1-2 चिंपैंजी ने डेड बॉडी को छूकर देखा और बाकी सब शांति से खड़े रहे। थोड़ी देर बाद एक चिंपैंजी ने डेड बॉडी को अपनी गोद में उठाया और थोड़ी दूर जाकर बैठ गई। इस चिंपैंजी के बच्चे की मौत थोड़े दिन पहले ही हुई थी। साइंटिस्ट के अनुसार ये चिंपैंजी इस डेड बॉडी के साथ अपने बच्चे का भी शोक मना रही थी। 4. पायलट व्हेल्स। इस क्लिप को देखकर आपका भी दिल भर आएगा। पायलट व्हेल्स को दूसरी मछलियों के मुकाबले काफी स्मार्ट माना जाता है। रिसर्च में ये बात साबित हो चुकी है कि किसी भी सिचुएशन में ये अपने साथी को अलग नहीं छोड़ते हैं और मरने के बाद डेड बॉडी को समुद्र के किनारे पहुंचा देते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक पायलट व्हेल्स अपने मरे हुए बच्चे को समुद्र के किनारे लाने की कोशिश कर रही है। धक्के देते हुए ये बार बार अपना मुंह भी खोल रही है जैसे कि रो रही हो। 3. डॉल्फिन्स। डॉल्फिन को ह्यूमन लाइक कैरेक्टर के लिए भी जाना जाता है। डॉल्फिन की लाइफ पर तो कई रिसर्च किया गया है, लेकिन मरने के बाद ये अपने साथियों के साथ कैसा बिहेव करती है, इस बात का पता किसी रिसर्च में नहीं लगा है। लेकिन इस क्लिप को देखकर आप पता लगा सकते हैं कि डॉल्फिन को भी अपने साथी के मरने का दुख होता है। इस वीडियो को इंटरनेट पर पोस्ट किया गया था। वीडियो में एक डॉल्फिन दिख रही है जो अपने मरे हुए डॉल्फिन साथी के पास ही घूम रही है और बार बार उसे अपने मुंह से टच कर रही है, जैसे कि उसे उठाने की कोशिश कर रही हो। इसे देख आप डॉल्फिन का दर्द समझ सकते हैं। 2. एलिफेंट्स। हाथी हमेशा झुंड में ही रहते हैं और हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। यदि कोई हाथी बीमार होता है तो दूसरा हाथी उसकी मदद करता है। बच्चे की देखभाल भी कई हाथी साथ मिलकर करते हैं। जब कोई हाथी मरता है तब दूसरे सभी हाथी डेड बॉडी के पास खड़े होकर अपनी सूंड से उसे टच करते हैं और फिर एक खास तरह की आवाज निकालते हैं। उसके बाद कई घंटों तक डेड बॉडी के पास ही खड़े रहते हैं। शोक मनाने के बाद भी कई दिनों तक सभी हाथी डेड बॉडी के पास आते रहते हैं। डेड बॉडी के अलावा कोई हड्डी भी मिलती है तब भी हाथी फ्यूनरल का सेम तरीका अपनाते हैं।
तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।